शिवरतन जी, नवनिर्वाचित सभापति हैं अब आप, और लगातार आप मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लगभग हर वार्ड से अब आपके पास में फीडबैक भी आने लगा है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप अपना विज़न और अपनी आगे की जो रणनीतियां हैं वो शहरवासियों को बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी न्यूज़ पोर्टल को, क्योंकि सबसे पहला इंटरव्यू मेरा जी न्यूज़ पोर्टल पर ही था, जिसमें मैंने शहर के बारे में बताया था, क्या शहर में कमी है और क्या हमें शहर के लिए करना है। तो अब आगे का विज़न क्या रहेगा आपका, और किस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिली है शहर में, क्योंकि लगातार आप काफ़ी वार्डों में जा चुके हैं। हमने सभी वार्ड पार्षदों के सहयोग से एक विजन 10 बनाया है, जिसमें हमने प्रायोरिटी के आधार पर काम रखे हैं। सबसे पहले हम शहर के अंदर जो डंप कचरा पड़ा है, शहर के अंदर करीबन LNT का कचरा है 2000 ट्रॉली और 700 ट्रॉली कचरा जो नालों का निकला हुआ है वो है। सबसे पहले हम इसको शहर से बाहर निकालेंगे, जिससे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था दिख सके। अच्छा, जिला कलेक्टर से मुलाकात में आपने कौन कौन से इशू उनके सामने रखे, और आज आपकी बात पर कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर महोदय ने यहाँ का दौरा भी किया, तो कौन सी चीज़ें निकल करके सामने आई हैं? सर्वप्रथम जिला कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कल जब मैं उनसे मुलाकात करने गया, सबसे पहले तो मैंने हमारी LNT कंपनी द्वारा और अमृत योजना में जो हमारी रोडों को LNT द्वारा तोड़ा गया है उनके बारे में मैंने बताया, तो उन्होंने हाथ के हाथ तुरंत फ़ोन करके कंपनी के MD से बात की, और आज गंगापुर सिटी में कलेक्टर साहब पधारे। उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे छोटे से अनुरोध पर आपने तुरंत सुनवाई करी। और EECL के जो अधिकारी हैं, जो हमारे गंगापुर में 8659 लाइट लगाने का वादा करते हैं, हमारे गंगापुर सिटी में मेरे को लगता नहीं है कि 2000 लाइटें भी वर्तमान में चालू होंगी। हमने जो MOU इनसे साइन किया था, उसमें 25 रुपये पर रोज़ के हिसाब से इन पर पेनल्टी का प्रावधान है। हम सबसे पहले इन पर पेनल्टी लगाएंगे, क्योंकि हमारा शहर 1.5 साल से अंधेरे में डूबा हुआ है, और शहर के जो MOU करा है कंपनी ने, ईओन कंपनी और EECL, इन्होंने कोई भी रेस्पॉन्स शहर को नहीं दे रहे हैं। अच्छा, पेच वर्क का जो मामला है वो भी एक बड़ा इशू है साहब, कि आगे से आप खोदते जा रहे हैं, पीछे से पेच वर्क टाइम पर नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए या उनके कर्मचारी अधिकारियों के लिए आज हमने ADM श्री नवरत्न कोहली एवं LNT के अधिकारी, PhD के अधिकारी और हमारे जो AN है पंकज जी मीणा, इनके नेतृत्व में हमने एक टीम बनाकर सारे वार्डों का करीबन 5 से 7 वार्डों में हम सुबह गए हैं। सभी का हमने सर्वे किया है। तो LNT वाले तो कहते हैं कि ये रोडें जो है वो हमने नहीं तोड़ी, और अमृत योजना वाले जो है PhD वाले वो कहते हैं कि हमने नहीं तोड़ी। तो हमने कहा आप दोनों एक साथ बैठकर इस बात का प्रॉब्लम सॉल्व करें कि रोडें किसे तोड़ी है। हमारी जो जनता जो भुगत रही है, हम चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर इस समस्या को सॉल्व करें, ना कि जिम्मेदारियों को आपस में टालते रहें। एक चीज़ और निकल करके आई है शिवरतन सर, कि बहुत सारे दर्शकों ने, हमारों ने भी एक मैसेज भेजा है कि साहब पहले शुरुआती 100 दिन की कोई कार्य योजना है उसको बना करके अगर चला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, 100 दिन की जो हमारी कार्य दिवसीय योजना जो मैंने बताया, विजन 10 के आधार पर हम जो हमारे युवा पार्षद हैं उनके साथ मिलकर हम चाहते हैं शहर की जो बड़ी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या जो मैंने बताई आपको, सड़क, लाइट और पानी, ये समस्याएं हैं। इसी क्रम में हमने आज PhD विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात की, और माननीय कलेक्टर महोदय ने भी साफ शब्दों में चेतावनी दी कि 31 मार्च 2021 तक सभी पाइपलाइनें कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि 1 साल वो पहले ही ओवर हो चुके हैं, और उन पर पेनल्टी भी लगाई जानी चाहिए। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी, उनको वहाँ से नगर परिषद से उनको ड्यूटी पर लगाया जाता है, उनको बीट दी जाती है, लेकिन उसके बाद वो ठीक से कार्य नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी ओर से लापरवाही रहती है। इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? वर्तमान में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई हमारा ऐसा ही काम नहीं कर रहा, तो आप मेरे को बताएं, मैं उनसे बात करूंगा। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें सभी 60 वार्ड पार्षदों को एवं हमारे जो कर्मचारी हैं, SI हैं, जो इसको जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, उसमें मॉनिटरिंग के लिए हमने अशोक जी वर्मा को नियुक्त किया है कि कोई भी कंप्लेंट आने के 3 दिन बाद तक अगर वो सॉल्व नहीं होती है तो मेरे नोटिस में लाया जाए। अच्छा, कर्मचारियों के साथ मीटिंग हो गई, कैसा रेस्पॉन्स रहा कर्मचारियों का? कर्मचारियों को बहुत शानदार रेस्पॉन्स रहा। हमने उनसे एक ही चीज़ कही है कि हमको शहर के लिए काम करना है, और आप इस शहर के वासी हैं। अगर आप कहीं इस शहर के लिए काम नहीं कर रहे तो आप भी अपने शहर के साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं।
हम चाहेंगे अगर आपको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है तो आप इस शहर के लिए कुछ काम करें जिससे कि आपका भी नाम हो सके। अच्छा, बहुत बार ऐसा हुआ है शिवरतन सर कि बजट का रोना रोया जाता है कि साहब बजट नहीं आ रहा है, सफाई कर्मचारियों को टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती है, या फिर जैसे इन लोगों का भी था अमृत योजना सीवरेज वाले का कि साहब हमारे ऊपर से बजट ही नहीं आया, पैसा ही नहीं आया, तो हम काम कैसे करेंगे? इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाएंगे? एक्चुअल बजट का जो मामला है वो मेरी अभी तक नॉलेज में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर कोई बजट का है तो हम भी लेटर बनाएं ऊपर जो कंपनियों को, जैसा आज L&T बताया कि हमारा कुछ पैसा बाकी है, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि आप एक चिट्ठी बना के राज्य सरकार को भेजो। तो हम चाहेंगे कि सभी तरह की जो योजनाएं हैं, जैसे अभी मांडा योजना है, हमारे पंचायती राज में योजना है, हम उन योजनाओं के माध्यम से भी शहर में पैसा लाएं और शहर के विकास में हर संभव प्रयास कर सकें। अच्छा, एकल खिड़की योजना आप लेकर के आ रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल, जानकारी दें। एकल खिड़की योजना मेरे पूरी तरह जेहन में है और मैंने आप जहाँ कहीं भी आपने सुना होगा तो एक ही बात कही है, शहर का युवा जो हमारा बिजनेस के लिए शहर से बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा हनन हो रहा है। अगर शहर में रोजगार नए सृजन नहीं होंगे तो हमारा युवा शहर के अंदर क्या करेगा? जैसे गंगापुर सिटी में आज की तारीख में स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, फ्लैट्स कोई भी अगर बनाना चाहे तो हम चाहेंगे उसको एकल खिड़की के माध्यम से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा सके, जिससे हमारा युवा अगर यहाँ रहेगा तो हम शहर के विकास को नए आयाम स्थापित होने देंगे। जैसे कि आज हमारे पंकज जी मंगलम हैं, उन्होंने होटल डाला तो आज कम से कम 25 लोगों को रोजगार वो यहाँ दे पा रहे हैं। और ऐसे ही इस कड़ी में और नए युवा आदमी जो भी शहर में नया बिजनेस करना चाहते हैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप एक बार मेरे से संपर्क अवश्य करें। अच्छा, व्यापारी वर्ग से आप भी आते हैं और व्यापारियों का दर्द जो है ना उसको बखूबी आप समझते हैं। आज शहर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, कंजस्टेड होता जा रहा है, अतिक्रमण जो है वो विकराल रूप धारण करता जा रहा है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, व्यापारियों को भी और जो अतिक्रमण कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी पड़ेगी। पार्किंग बहुत बड़ा इशू है और व्यापारों को लिए इन चीज़ों का दूर होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे बद्रीनाथ जी के मंदिर के पास में जो जगह है उसमें हमारी बड़ी योजना है कि हम सारी पार्किंग 2 व्हीलर की उसके अंदर करें, और अभी इसके लिए शायद हमारे पास बजट नहीं है, हमारी चर्चा चल रही है। अगर हमारे पास बजट अवेलेबल नहीं होगा तो हम अभी कच्ची पार्किंग उसमें मिट्टी फिलिंग करा के उसके अंदर शहर की पार्किंग शुरू करेंगे, जिससे दुकानों के आगे जो मोटरसाइकिल लगती है, हर दुकानदार भाई घर से जब आता है तो मोटरसाइकिल लेके आता है, मजबूरी में उसको मोटरसाइकिल अपनी दुकान के आगे लगानी पड़ती है। जब दुकान के आगे वो मोटरसाइकिल लगा देगा तो कहीं ना कहीं रास्ता अवरुद्ध होगा। ये हमारे जेहन में है और इसी प्रकार हम टेम्पुओं के लिए भी एक नई योजनाएं बना रही हैं, जिससे शहर का टेम्पो स्टैंड एक भी नहीं है अभी गंगापुर सिटी में। हम प्रॉपर लाइनिंग करके, हम प्रॉपर नंबरिंग डाल के, एक लिस्टेड करके उनकी वर्दी, हम चाहते हैं कि हमारे शहर के अंदर जब कोई बाहर से आदमी आए तो वो ये कह सके कि हम गंगापुर में जा रहे हैं, गंगापुर में नहीं जा रहे। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में मैंने शहर की जो एंट्रियाँ हैं नगर परिषद क्षेत्र में ना आते हुए भी दूध के डेयरी के पास से मैंने सफाई अभियान शुरू किया था। जिस दिन हमारी शपथ ग्रहण समारोह थी उस दिन मेरा लक्ष्य था कि मैं शहर की एंट्रियों जो यहाँ से शुरू होती है वहाँ से काम शुरू करूँ, और उस ओर से मैंने शुरू किया और मेरे को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। वहाँ के जो निवासी है उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद बोला है कि आज 15 साल के बाद कोई ऐसा जनप्रतिनिधि शहर में आया है जिसने इस शहर के लिए कुछ सोचा है। अच्छा, रेवेन्यू जनरेट करना भी बहुत बड़ा इशू रहेगा। नगर परिषद के पास में बहुत सारी ऐसे ऑप्शन हैं जिनसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, तो कुछ इस बारे में सोचा गया है कि कहाँ से हम अतिरिक्त आय भी कर सकती है नगर परिषद? अभी इन सभी चीज़ों को समझने में मेरे को कुछ समय लगेगा और मैं चाहूँगा कि मैं बहुत जल्दी सीख जाऊँ। सर, नगर परिषद के सभी 60 वार्डों में जहाँ पर सीवरेज लाइन डाली जा रही है L&T कंपनी द्वारा, वहाँ से ये शिकायतें भी आ रही है। देखने भी मिल रहा है कि जो पेचवर्क जो किया जा रहा है वो या तो किया ही नहीं जा रहा है करके एक दूसरे पर टालम टोल किया जा रहा है, या फिर उसको अधूरा छोड़ दिया जाता है, या फिर इस तरीके से किया जाता है कि वो धंस जाता है, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे वो लोग। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? उसी संदर्भ में आज जो मीटिंग हुई उसमें आपस में जो कम्युनिकेशन गैप है, PHD, PWD और L&T, इन तीनों के अधिकारियों को एक चीज़ समझाई गई कि आप कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं, रोड तोड़ रहे हैं या PHD कमी है या L&T कमी है, आप मिल बैठकर समस्याओं का समाधान करें, ना कि आपस में एक दूसरे के ऊपर थोप दें। सर, एक आम जन की तरफ से एक सवाल हम भी आपसे करते हैं कि सारी योजनाएं, चाहे वो PWD की योजना हो, चाहे वो जल विभाग की योजनाएं हो या किसी अन्य तरीके की योजना हो,
जनता का, आम जन का करोड़ों रुपए खर्च होता है रोड बनाने पर, और रोड बनता है सालों के बाद, सालों की प्रतीक्षा के बाद तो रोड बनता है, उसके बाद कोई ना कोई योजना के अंतर्गत उसको बनने के बाद 6 महीने बाद ही तोड़ दिया जाता है। तो उस बारे में क्या कहोगे आप? क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास किया जाएगा कि सारे विभागों को एक साथ लेकर के और उनका एक तरह से उनको एक साथ लेकर के और उनकी योजना बना करके काम किया जाए, ताकि इस तरह की नौबत ना आए कि आम जन का करोड़ों रुपया बर्बाद ना हो जो टैक्स के रूप में जो लोग दे रहे हैं? इस बारे में क्या कहोगे आप? आपकी बात बिल्कुल सही है। हम हमारी जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको अगर इस तरह लुटा देंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान आम आदमी का ही है। जो बर्डन बढ़ रहा है वो आम आदमी पे बढ़ रहा है। हम इसीलिए मीटिंग हमने आज की है कि सारे विभाग मिलकर एक साथ कार्य करें, चाहे पीएचडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे एलएनटी हो। अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं तीनों डिपार्टमेंटों को फ़ायदा होगा और हमारे शहर की जो जनता है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ठीक।